हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज टीचिंग से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं और इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए मैं लेके प्रस्तुत हूँ। और कुछ लोगों के डाउट्स थे, तो उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम बारी बारी से, इधर उधर की बातों को घुमाते हुए। चलिए, हम तीन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जो हम पहला टॉपिक पे बात करेंगे कि बिहार टीआरई है वो कोर्ट में गई। ठीक है, बिहार टीआरई 2.0, ठीक है, बिहार टीआरई सुप्रीम कोर्ट में गई। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, इस पे चर्चा करेंगे। वही दूसरी चीज हम चर्चा करेंगे ईएमआरएस जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम को लेके। ठीक है, ईएमआरएस एग्जाम डेट को लेके बात करेंगे हम। और तीसरी बात करेंगे क्या बिहार शिक्षक भर्ती से, क्या बिहार टीआरई से केवीएस के रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, पहला सबके दिमाग में जो डाउट है, बिहार टीआरई सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, ईएमआरएस एग्जाम डेट, और तीसरा क्या बिहार टीआरई से केवीएस के पीआरटी रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं बिहार टीआरई की। देखिए, कुछ मसला ऐसा है कि राजनीतिक मुद्दे उसमें घुसाकर चीजों को इधर उधर घुमा के और सारे स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है। बस मसला यूं हुआ कि आता है केवीएस टीआरई का नोटिफिकेशन, एक बड़ी शिक्षक भर्ती का, और उसी समय ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ जाते हैं उसी के पहले कि बीएड को बाहर करते हैं हम प्राथमिक से। उसके बाद उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए कई बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था, बीएड वालों ने, डीएलएड वाले तो एलिजिबल ही थे। तो मामला यूं हुआ कि जो बीएड वाले कुछ स्टूडेंट तो गए ही नहीं एग्जाम देने, कुछ तो गए थे एग्जाम देने। ठीक है, तो अचानक से एग्जाम भी हो जाता है। ठीक है, और बात आती है सीटेट का रिजल्ट भी आ जाता है, और पेच अब फंसता है कि उसमें 10 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, 10 से 11 लाख बच्चे। ऐसा क्यों? बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। और उसके बाद की बात करें तो सीटेट का रिजल्ट जैसे ही आता है तो बिहार सरकार के दिमाग में ये आता है कि वहां पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नोटिफिकेशन में आपने कहीं मेंशन नहीं किया है कि हम बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले को मान्यता नहीं देते हैं या एलिजिबल नहीं है बीएड वाले। तो मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है कि नोटिफिकेशन में कहीं आपने मेंशन ही नहीं किया है। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो राज्य सरकार बाध्य है या नहीं इस चीज को मानने के लिए कि बीएड वाले एलिजिबल या है या नहीं। तो यहीं से मुद्दा स्टार्ट होता है। और इसी बात को लेके जो बिहार राज्य सरकार है वो पटना में क्या एक याचिका दायर करती है कि हम बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल करना चाहते हैं। देखिए, यहीं से राजनीतिक मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। और पटना को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, और कुछ दिन बाद उस केस की सुनवाई भी होती है, और पटना हाई कोर्ट उस याचिका को रद्द भी कर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के मामले को, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और उसके अबाइड बाय रूल्स करते हैं। हम सारे रूल्स और रेगुलेशन की तरह सारी चीजें करते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। तो ठीक है, पटना से, यहाँ से पटना हाई कोर्ट से वो आ जाता है इसका। फिर ये बिहार राज्य सरकार फिर भी नहीं मानती और इनके दिमाग में आता है, वो एसपीएल दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले को, जो कि कक्षा 1 से 5 तक का मामला है, वो उनको ले जाते हैं बिहार, उसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि हम बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले को भी मान्यता दे रहे हैं या एलिजिबल है। तो यही मामला फंस गया। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? इसमें सबसे ज्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो इतना स्ट्रगल कर रहा है, दूसरी चीज रिजल्ट का इतना वेट कर रहा था। बात ये भी हो गई थी कि ओएमआर सीट आपके अपडेट कर दिए जाएंगे वेबसाइट्स पे,
रिजल्ट आने की सब उम्मीद कर रहे थे और यहीं टूट जाता है स्टूडेंट्स का उम्मीद। तो क्या ये सही है, क्या गलत है, कह पाना सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ही झेलनी पड़ती हैं सारी चीजें, वो राजनीतिक मुद्दे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मामला ये है कि ये पहले शुरू शुरू में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को एक, जहां मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले मामला आता है और उनको खुश किया जाता है, एक तरफ बीएड वाले नाखुश होते हैं। फिर दूसरी चीज, राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार मामला को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा के बीएड वाले को खुश करना चाहती है। तो आखिर मामला क्या है, इसको क्या कहें, राजनीतिक मुद्दा कहें या क्या कहें कि एक तरफ डीएलएड वालों को खुश किया गया, फिर बीएड वाले नाराज थे, फिर बीएड वालों को अब खुश करने की कोशिश की जा रही है राज्य में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की उम्मीदें थी कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, हमको नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। आपने एक वैकेंसी क्लियर नहीं की और दूसरी वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा मामला है। तो बस मामला यही है, और मुझे लगता है कि जहां तक न्यूज़पेपर और सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, कि देखिए आप बस दिमाग में इतना डालिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो जनरली सबको मानना होता है। ठीक है, बात नहीं है, लेकिन सबको मानना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वोपरि है। वो जो कहता है वो मानना ही पड़ता है हमें। तो आप अपने दिमाग में यही डाल लीजिए कि रिजल्ट डिले हो सकता है, डिले हो जाए रिजल्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राज्य सरकार के फैसले को मानेगी कि बीएड वालों को प्राथमिक में मान्य किया जाए। तो मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये रिजल्ट को डिले करने की कोशिश, चुनावी मुद्दा एजेंडा बनाने की कोशिश। ठीक है, इसका मेन मकसद यही है। रिजल्ट में डिले हो सकता है, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल नहीं सकता। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो बदलेगा। सीधी सी बात, वो कह के 2018 का जो गैजेट है एनसीटी का, उसको रद्द करते हुए सारी चीजों को जब फैसला उसने सुना ही दिया है, तो राज्य सरकारों को भी मानना पड़ेगा। कई सरकारों ने माना भी और सपोर्ट भी है सुप्रीम कोर्ट के, तो बिहार को भी सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में आना ही पड़ेगा। तो हताश मत होइए, परेशान मत होइए माय डियर फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट जरूर आएंगे। डिले हो सकता है सुनवाई होती है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कितनी सुनवाई के बाद रिजल्ट आए, कितने लालायत हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेके। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो कोर्ट में कितने मामले हैं, कितने केसेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हियरिंग तो होती रहती है, ठीक है, 2 हियरिंग 3 हियरिंग पे। मुझे लगता है इसकी हियरिंग का जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये वही बात होती है कि किसी एक बात को घुमा फिरा के बच्चों को परेशान करना, किसी को खुश करना, किसी को नाखुश करना, और एजेंडा को, चुनावी एजेंडा को ऊपर उठाना। तो ये बात हो गई बिहार शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में गई। ठीक है, अब देखिए कब हियरिंग होके जल्दी इसका मामला, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी इसका मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है। वही एक ही बात को घुमा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई कि नहीं एलिजिबल हैं, नहीं मान्य हैं, तो आप फिर उसी बात को घुमा के आप उसी चीज को लेके जा रहे हैं, हम बीएड वालों को भर्ती करने जा रहे हैं। देखिए, मेरा यहाँ किसी के दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मैं एक पक्ष को बता रहा हूँ, दोनों पक्षों को लेते हुए आपको कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला ये हो गया, बिहार टीआरई सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली। अब एमआरएस एग्जाम डेट है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि एमआरएस एग्जाम डेट है, मैं इस पे बात करता हूं। दूसरे क्वेश्चन पे बात करता हूं अपने। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एमआरएस एग्जाम डेट को लेकर न्यूज थी। ठीक है, कि जो एग्जाम डेट है वो जो 7, 8, 14, 15 को ऐसा सुनाई दे रहा था कि इसके बीच में एग्जाम होने वाला था। ठीक है, जो एमआरएस का एग्जाम डेट था एमआरएस स्टूडेंट के लिए। बट ये अभी जो रिसेंट में न्यूज आ रही है कि जो भी सेंटर बुक किए गए थे एग्जाम के लिए, उनको मेल गया है कि ये फर्दर नोटिस तक आप जो एमआरएस का एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया जाता है। तो उम्मीदें फिर एक हताश वाली चीजें हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, उनकी प्रिपरेशन के साथ, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बस। तो ये एमआरएस की एग्जाम डेट को लेकर न्यूज थी। 7, 8, 14, 15 को जो एग्जाम होने वाला था, वो सभी सेंटर्स जो बुक किया था एमआरएस ने, वो सभी सेंटर्स को मेल किया है उसने कि अब जो एग्जाम है वो उसकी डेट जब तक फर्दर नोटिस नहीं आ जाती तब तक पोस्टपोन किया जाता है। तो ये हो गई एग्जाम, एमआरएस एग्जाम को लेकर न्यूज। अब बात करते हैं क्या बिहार शिक्षक भर्ती है, तीसरी चीज कि बिहार शिक्षक भर्ती की वजह से, बिहार टीआरई की वजह से क्या केवीएस के रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क पड़ेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जहां लगता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा कोई बात नहीं है कि बिहार, यार सीधी बस एक बात है ना कि एक ही बात को घुमा फिरा के चीजों को इन्वॉल्व करना, चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करना। चीजें बहुत आसान है, आप समय से एग्जाम लिए, समय से रिजल्ट दे देते बच्चों का, और समय से आप रिक्रूटमेंट करा लेते अच्छे से, अच्छा प्रोसेस से। वही बात करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, ये मान्य नहीं है, ठीक है, फिर उसी बात को घुमा फिरा के कोर्ट में पहुंचना, रिजल्ट को डिले कराना, किसी को खुश करना, किसी को ना खुश करना, अपने वोट के लिए, अपने जिस भी चीज के लिए। मेरा कोई ऐसा पर्सनली किसी को कहना नहीं है कि मिला जुला के चुनावी एजेंडे के लिए चीजें इधर उधर की जाती हैं। परेशान होता है तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, परेशान होने की बात नहीं है, और केवीएस रिजल्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केवीएस तो अपने एंडिंग में है, वो कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो इसकी बात मैं नहीं करूंगा, जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा केवीएस पीआरटी का भी। और वही बात करते हैं, तो अब इससे कोई रिलेटेड मामले नहीं है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसकी वजह से रिजल्ट रोका जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, परेशान होता है स्टूडेंट ही जो प्रिपरेशन करता है। एक एस्पिरेंट्स की स्ट्रगल लाइफ क्या होती है ये सब लोग नहीं जानते। जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, वही समझता है कि क्या होती है स्टूडेंट्स लाइफ, क्या होता है स्ट्रगल, कैसे वो झेल रहे हैं, कैसी इस उम्र बढ़ती हालात और इस महंगाई में घर के अपने खर्चे, खुद के खर्चे कैसे मैनेज कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा के सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहा है, ये क्या पता सरकार को, क्योंकि झेलता है तो स्टूडेंट्स ही झेलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि अब हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं है हमारे पास, बट आप एक पढ़े लिखे होने के नाते ये जरूर तय कर लीजिए कि ऐसी मुसीबतों से झेलने के लिए जो हमारे आगे की पीढ़ी है, ऐसी मुसीबतों से ना झेले। हर चीजें प्रोसेस बाई प्रोसेस हो और हर चीजें टाइमली हो। अगर एग्जाम के लिए आप फीस ले रहे हैं, टाइमली एग्जाम के फॉर्म फिल करा ले रहे हैं, उसके बाद आप अपनी मर्जी से एग्जाम डेट देते हैं, अपनी मर्जी से एग्जाम करवाते हैं, अपनी मर्जी से रिजल्ट देते हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक पढ़े लिखे नागरिक, पढ़े लिखे स्टूडेंट, पढ़े लिखे एस्पिरेंट्स के नाते तो कुछ ऐसी लोगों को चुनिए, कुछ ऐसी चीजों को सिलेक्ट करिए कि जो आपके हित में सोचे, जो आपके बारे में सोचे। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस सबसे पहले पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत।